एक पाकिस्तानी पत्रकार ने सिंगापुर के पूर्व एम्बेसडर एट लार्ज बिलारी कौसिकन से पूछा कि अगले 5 साल में पाकिस्तान कहां होगा। इसके जवाब में कौसिकन ने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान युद्ध के दौरान एक कूटनीतिक मौके का फायदा उठाया, लेकिन इससे आप लोगों का पेट नहीं भरेगा। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान लंबे समय से नाकाम होने की कगार पर है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सीमा पर शुक्रवार को यात्रियों से खचाखच भरी एक तेज रफ्तार बस खाई में जा गिरी। हादसे में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। बलूच सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक बस में उसके यात्रियों के अलावा दूसरी बस के लोग भी सवार थे, जो खराब हो गई थी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल की कीमतें घटने के बाद एयर इंडिया ने चुनिंदा इंटरनेशनल रूट पर फ्यूल सरचार्ज कम करने का फैसला किया है। एयरलाइन ने नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया रूट के लिए सरचार्ज $80 घटाकर $200 तथा यूरोपीय रूट के लिए $125 कर दिया है। एयरलाइन ने अप्रैल में दूरी के आधार पर घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर फ्यूल सरचार्ज लगाया था। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों के 8 दिन बाद गुरुवार को मलबे में एक शख्स को जिंदा बचाया गया। जानकारी के मुताबिक करीब 9 मंजिला इमारत के ढहने के बाद 140 टन मलबे में 29 फीट नीचे दबे हरनान गिल को जिंदा होने का पता चलने के बाद उन्हें बाहर निकालने में 100 घंटे से भी अधिक का समय लग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। 1986 में राजीव गांधी के दौरे के बाद यह 40 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा होगा। यह दौरा 27 अप्रैल को दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने के बाद हो रहा है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इस दौरे का स्वागत किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक एसडीपीआई नेता को सरकारी फैसलों के खिलाफ प्रदर्शन करने पर एक साल के लिए जिला बदर करने के दिसंबर 2025 के पुलिस आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस माधव जेजामदार ने कहा, याचिकाकर्ता ने सिर्फ बीजेपी सरकार मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाए। नागरिक ऐसे नारे क्यों नहीं कर सकते? क्या सरकार नागरिकों को गुलाम बनाना चाहती है? बीजेपी नेता मेनका गांधी का दावा है कि जैन धर्म में इस्तेमाल पिच यानी झाड़ू जैसी छड़ी के लिए मोर मारे जाते हैं। मेनका के अनुसार जैन भिक्षुओं के दबाव में 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में मोर पंख की बिक्री को छूट दी गई थी। विश्व जैन संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन दावों की जांच की मांग की है। तृणमूल कांग्रेस के कोलकाता स्थित ऑफिस पर बागी विधायकों ने कब्जा कर लिया है। यह घटनाक्रम बागी गुट के चुनाव आयोग से मिलने और पार्टी के नाम व चुनाव चिन्ह पर अपना दाव पेश करने के एक दिन बाद हुआ। बागी गुट ने भवन का ताला भी बदल दिया है। रिप्रत बनर्जी ने कहा कि वे अब से यहीं काम करेंगे। टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर चल रहे सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। वहां उन्होंने मंच पर उर्दू शायर फैज अहमद फैज की नज्म हम देखेंगे पढ़ी। उन्होंने कहा, सरकार आप लोगों को लेबल देने की कोशिश करेगी, लेकिन आप इससे प्रभावित मत होना। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में भोजपुर एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात की। वे बिलौटी गांव पहुंचे, जहां घुटनों पर बैठकर मृतक भरत तिवारी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण करने के बाद हत्या किया जाना कहीं से जायज नहीं है और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अमरोहा के डिडौली थाना क्षेत्र में पुलिस और एक वांछित आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल आरोपी को गिरफ्तार कर उपचार के लिए सीएससी जोया में भर्ती कराया है। आरोपी शान अपहरण और हत्या के प्रयास में मामले में वांछित चल रहा था। उसके पास अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद हुई। बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के ग्राम जानवा में नए केंद्रीय विद्यालय को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2026-27 से बाल वाटिका 1 और 3 और कक्षा 1 से 5वीं तक शुरू होगा। सांसद भारती पारदी के कार्यालय में यह तीसरा केंद्रीय विद्यालय है। इससे पहले तिरोड़ी और बालाघाट में भी स्वीकृति मिल चुकी है। बलरामपुर के रामानुजगंज में 48 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं करने पर न्यायालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस का कैदी वाहन कुर्क कर दिया है। एमएससीटी कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत सराफ के निर्देश में की गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद राशि का भुगतान न होने पर निष्पादन याचिका दायर की गई थी।
फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र के सेमरामऊ गांव में आकाशीय बिजली गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें चाचा की मौत हो गई और भतीजा गंभीर रूप से झुलस गया। दोनों जंगल में जानवर चरा रहे थे, तभी तेज बारिश के दौरान बिजली गिरने से यह घटना हुई। घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने राज नारायण उर्फ गट्टू मिश्रा को मृत घोषित कर दिया, जबकि 17 वर्षीय महादत्त का इलाज जारी है। अंबिकापुर के सरगुजा जिले में जमीन नापने गए एक पटवारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि सीमांकन के दौरान पड़ोसी जमीन मालिक ने पटवारी से मारपीट की घटना की शिकायत राजस्व पटवारी संघ ने लखनपुर थाने में दर्ज कराई। मामला ग्राम पंचायत सेलरा का बताया जा रहा है। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सर्पदंश से घायल तो सगे भाइयों की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतकों में 9 वर्षीय विकास और 2.5 वर्षीय विक्रांत शामिल है, जो बलरामपुर जिले के पिपरसोत तुर्रापार गांव के रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार दोनों भाई खाना खाने के बाद खटिया पर सो रहे थे, तभी सांप के काटने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। बिजनौर के अलीपुर ब्लॉक क्षेत्र के शेरकोट थाना अंतर्गत ग्राम बिकावाला स्थित प्राथमिक विद्यालय एक बार फिर विवादों में है। प्रधानाध्यापिका कासिमा खातून पर विद्यालय की 4 दीवारी निर्माण के लिए स्वीकृति 4,42,000 रुपए की कथित गबन का आरोप है। शिकायत के बाद शिक्षा विभाग की टीम ने विद्यालय पहुंचकर जांच शुरू कर दी। गोंडा में छेड़छाड़ के बाद किशोरी की हत्या के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लग गई है। घायल आरोपी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक भी बरामद हुई है। मथुरा के गोवर्धन में समाज सेविका विनोद सिंह का 7 सूत्रीय मांगों को लेकर अनशन दूसरे दिन भी जारी है। प्रशासनिक अधिकारियों, थाना प्रभारी और राजनीतिक प्रतिनिधियों की ओर से समझाने के बावजूद उन्होंने अनशन समाप्त करने से इनकार कर दिया। विनोद सिंह का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई शुरू नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। धरनास्थल पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हापुड़ में वर्दी में शराब पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में कार्रवाई की गई है। वायरल वीडियो में गढ़मुक्तेश्वर थाने में तैनात एसआई गौरव कुमार, एसआई अजय कुमार और एक कांस्टेबल नजर आए थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ज्ञानंजय सिंह ने तीनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। दमोह के हटा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 300 पाउच शराब बरामद की है। लोहारी गांव के पास स्कूटी से 2 बोरी शराब ले जाई जा रही थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गए। थाना प्रभारी सुधीर बेगी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है और आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। जबलपुर में 6 जुलाई से हाईकोर्ट परिसर के बाहर नई ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था लागू की जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में यातायात पुलिस ने नया प्लान जारी किया है। नई व्यवस्था के तहत वकीलों और कोर्ट स्टाफ के लिए निर्धारित स्थानों पर ही पार्किंग की जाएगी। वहीं 4 पहिया वाहनों को केवल गेट नंबर 3 और 4 से प्रवेश मिलेगा और बिना किसी भी वाहन को एंट्री नहीं दी जाएगी। कोरबा पुलिस की ओर से सजग कोरबा सतर्क कोरबा अभियान के तहत जिले में अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। थाना कोतवाली और चौकी मानिकपुर क्षेत्र में पुलिस ने सघन पेट्रोलिंग कर संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की जांच की। इस दौरान 11 गुंडा बदमाशों के घर पर पहुंचकर उनका सत्यापन किया गया और उन्हें अपराध से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई। कौशाम्बी में एसपी सत्यनारायण प्रजापत ने कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए देर रात कई थाना प्रभारियों के तबादले किए। इस दौरान संदीपन घाट थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया। नए आदेश के तहत संतोष शर्मा को कोखराज थाना प्रभारी, चंद्रभूषण मौर्य को मोहब्बतपुर पैसा थाना प्रभारी और आशुतोष सिंह को संदीपन घाट थाना प्रभारी बनाया गया है। रायगढ़ में नवीन आपराधिक कानूनों पर आधारित 2 दिवसीय जन जागरूकता प्रदर्शनी एवं कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह सहित पुलिस अधिकारियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में डीपीएस आईजीपीस कॉन्फ्रेंस 2025 की सिफारिशों के तहत पुलिसिंग और आधुनिक और तकनीकी आधारित बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के अलीनगर के पास ग्राम प्रधान पति समेत 3 लोगों पर आधा दर्जन से अधिक लोगों ने डंडे और लाठियों से और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जबकि एक को जिला अस्पताल रेफर किया गया। घायल ग्राम प्रधान पति ने पुलिस पर लापरवाही और राजनीतिक दबाव में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। अमरोहा के रहरा कस्बे में शराब के पैसों के लेनदेन के विवाद को लेकर
दबंगों ने एक सेल्समैन की दुकान से खींचकर मारपीट की और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से स्थिति को नियंत्रित किया और जांच के बाद 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सुल्तानपुर में थाना प्रभारी मयूर गौरी की ओर से सेफ प्लेग सेफ अभियान के तहत जन जागरूकता अभियान चलाया गया। बस स्टैंड, चौराहे और आसपास के गांवों में लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचाव के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान ओटीपी, अनजान लिंक और सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा न करने की सलाह दी गई। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध चिंतामन गणेश मंदिर के गर्भगृह को एक गुप्त दानदाता की ओर से करीब 35 किलो चांदी से सजाया गया है। दान के माध्यम से गर्भगृह की दीवारों पर चांदी की आकर्षक नक्काशी और वर्क कराया गया है, जिससे मंदिर की भव्यता और बढ़ गई है। महाकालेश्वर मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर दूर ग्राम जवासिया स्थित यह प्राचीन मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। डॉक्टर्स डे के अवसर पर इंदौर के डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। 12वें फिट इंडिया मूवमेंट 9वें कॉन्क्लेव 2026 में स्वास्थ्य सेवाओं के उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें सम्मान मिला। कार्यक्रम में कई केंद्रीय नेताओं, चिकित्सा विशेषज्ञ और गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही। सम्मेलन में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और चिकित्सकों पर होने वाले हमलों की रोकथाम पर व्यापक चर्चा की गई। मौला मानपुर जिले के आमगढ़ चौकी में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। महिलाओं ने सोशल मीडिया पर धार्मिक टिप्पणी किए जाने का आरोप लगाया। शिकायत में कहा गया कि कथित टिप्पणी से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। फैजान गुलशन ने जहरा कमेटी के नेतृत्व में महिलाओं ने लिखित आवेदन थाना प्रभारी को सौंपा है। प्रदर्शन में अन्य समाज की कुछ महिलाओं ने भी समर्थन जताया। मुरादाबाद में पाकबड़ा क्षेत्र में सड़क हादसे में 13 वर्षीय छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में बाइक चला रहा उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अनियंत्रित बाइक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है, जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मथुरा वृंदावन में बंदरों के बढ़ते आतंक से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष कमेटी का गठन किया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह के निर्देश पर बंदरों के संरक्षण और प्रबंधन की पहल शुरू की गई। कमेटी वन विभाग, नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों के समन्वय से कार्य करेगी। घायल और बीमार बंदरों के उपचार तथा उनकी देखभाल की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। झांसी में कई वाहनों पर चढ़कर रील बनाने और तलवार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में कुछ युवक थार समेत अन्य वाहनों की छत पर खड़े होकर हुड़दंग करते दिखाई दे रहे हैं। एक युवक के हाथ में तलवार जैसी वस्तु दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। वायरल वीडियो को सीपरी बाजार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। झांसी में करीब 3 घंटे तक हुई झमाझम बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। लगातार बारिश से भीषण गर्मी और उमस से लोगों को बड़ी राहत मिली है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज होने से मौसम सुहावना हो गया है। तेज बारिश के कारण शहर के कई सड़कें और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। जलभराव के चलते लोगों को और वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ा। झांसी के ओल्डन थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 54 वर्षीय किसान की मौत हो गई। घटना ग्राम राजगिर की है, जहां किसान बकरियां चराने खेतों में गए हुए थे। तेज बारिश और गरज चमक के दौरान बिजली गिरने से किसान की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। झाबुआ जिले के ग्राम मिंडल में खेत से विशालकाय अजगर मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। खेत में काम के दौरान अजगर ने एक श्वान को जकड़ रखा था, जिसे देखकर लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने भीड़ को सुरक्षित दूरी पर हटाकर सावधानीपूर्वक अजगर को काबू में किया। पूरे अभियान को प्रशिक्षित वनकर्मियों की निगरानी में सफलतापूर्वक पूरा किया गया। झाबुआ में नाबालिग के वाहन चलाने का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक नाबालिग 3 पहिया वाहन चलाते हुए नजर आ रहा है, जबकि उसके साथ एक अन्य नाबालिग भी सवार है। बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों के वाहन चलाने को लेकर लोगों ने चिंता जताई है। वायरल वीडियो के बाद यातायात नियमों के पालन और जागरूकता अभियान पर सवाल उठ रहे हैं। हाथरस पुलिस की 25,000 रुपए के इनामी बदमाश मोना ठाकुर से मुठभेड़ हुई। मोना ठाकुर हतीसा पुल के पास हुई फायरिंग के मामले में वांछित बताया जा रहा है और मुठभेड़ के दौरान आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। घायल आरोपी को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है। आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए।
नीमच की राधा यादव ने संत रविदास स्वरोजगार योजना का लाभ लेकर अपना मसाला उद्योग स्थापित किया। योजना के तहत उन्हें यूको बैंक से 2 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत हुआ है। स्वरोजगार शुरू होने के बाद वे हर महीने 10 से 12,000 रुपए की नियमित आय अर्जित कर रही हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने से परिवार की जरूरतें और बच्चों की पढ़ाई बेहतर ढंग से पूरी हो रही है। मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र में युवक से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ब्लॉग के सामने आधा दर्जन से अधिक लोगों की ओर से युवक की पिटाई किए जाने का आरोप है। वायरल वीडियो में युवक को घेरकर बेल्ट और डंडों से मारते देखा जा रहा है। मारपीट में घायल युवक की पहचान बबलू के रूप में बताई जा रही है। मैनपुरी पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से हुई दिनदहाड़े लूट का 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। जांच में किस्त जमा करने वाला ग्राहक की वारदात का मास्टरमाइंड निकला। आरोप है कि ग्राहक ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की पूरी साजिश रची थी। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट का अधिकांश सामान बरामद कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से नकदी, अवैध तमंचा, कारतूस, मोबाइल कार्ड और अन्य सामान जब्त किया गया है। कोरबा पुलिस ने सजा कोरबा सतर्क कोरबा अभियान के तहत विशेष जागरूकता बैठक आयोजित की। बैठक में बैंक, कैश वैन चालकों और सुरक्षा गार्डों को सुरक्षा संबंधी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। कैश परिवहन के दौरान सतर्कता और सुरक्षा मानकों का पालन करने पर विशेष जोर दिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने संभावित जोखिमों से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बताई हैं। जालौन में उचित दर विक्रेता संगठन ने लंबित भुगतान की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। कोटेदारों ने नवंबर 2021 से जमा खाद्यान्न की धनराशि वापस दिलाने की मांग उठाई है। साल 2005 से 2015 तक के खाद्यान्न भाड़े का भुगतान लंबित होने का आरोप लगाया गया है। संगठन ने एमडीएम, हॉटकुक और आंगनवाड़ी खाद्यान्न के भाड़े का भी बकाया भुगतान मांगा। मुजफ्फरनगर के हुसैनाबाद भदवाड़ा स्वास्थ्य उपकेंद्र के सीएचओ पर विभागीय कार्रवाई की गई है। विभाग के अनुसार सीएचओ की कार्यशैली और लापरवाही को लेकर कार्रवाई की गई। सीएससी प्रभारी ने सीएचओ को फटकार लगाते हुए 1 महीने का वेतन रोकने के आदेश दिए। सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने जून तिमाही की अपनी कारोबारी सेहत की जानकारी जारी की है। बैंक का ग्लोबल बिजनेस सालाना आधार पर 10.32% बढ़कर 29,99,876 करोड़ तक पहुंच गया, जिसका कारण बैंक ने डिपॉजिट और एडवांस में लगातार ग्रोथ को बताया। इसके अलावा बैंक का डोमेस्टिक बिजनेस भी बढ़ गया। आरबीआई ने क्रिप्टो एसेट्स और प्राइवेट तौर पर जारी स्टेबलाइज कॉइन्स पर रोक लगाने या उन्हें पूरी तरह अलग रखने की रणनीति का समर्थन किया है। उसने संसदीय स्थायी समिति के सामने कहा कि यह अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा हो सकती है। उसके मुताबिक क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल का एक बड़ा हिस्सा फिलहाल वित्तीय प्रणाली से बाहर है। कॉमेडियन सुनील पाल के दावे समय रैना ने इंडियाज गॉट टैलेंट 2 में आने के लिए 25 लाख ऑफर किए थे, पर समय रैना ने प्रतिक्रिया दी है। समय ने अपने इंस्टाग्राम स्टेटस पर लिखा फेक न्यूज, सुनील पाल को 25 लाख। सुनील पाल ने के अनुसार उन्होंने मैं गाली नहीं दूंगा कहकर समय रैना का ऑफर ठुकरा दिया था। हेराफेरी 3 से अलग हो चुके डायरेक्टर प्रियदर्शन ने कहा कि मुझे लगा था कि मैं इसे देश की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी बना सकता हूं। अगर निर्देशन करता तो इसे धुरंधर से भी बड़ी फिल्म बना देता। उन्होंने कहा फिरोज नाडियाडवाला ने अक्षय से कहा था कि तुम्हारे पास हेराफेरी 3 के राइट्स हैं, लेकिन इसे प्रियदर्शन संग मत बनाना। उन्होंने कई बार मेरा अपमान किया। इंडस्ट्री ट्रैकर सैंकलिंग के अनुसार आलिया भट्ट और शर्वरी फिल्म अल्फा ने पहले दिन में 9 करोड़ 25 लाख की नेट कमाई की है। फिल्म में कारगिल युद्ध के बाद सैन्य अधिकारी फतेह सिंह सबसे तेज कमांडो तैयार करने के लिए उन्हें अल्फा सीरम इंजेक्शन देता है और विक्रांत कौल की बेटी को भी इस्तेमाल करता है।